नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं इस समय आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। हमारे साथ हैं हरिराम ठक्कर जी। हरिराम ठक्कर जी यहां बेंगलुरु में आयोजित होने वाली के-प्लेक्स के कन्वीनर हैं और हमेशा के-प्लेक्स के आयोजन में बड़ी भूमिका रहती है। बताते चलें, के-प्लेक्स बेंगलुरु का प्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन अभी तक माना जाता रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरिराम ठक्कर जी। आइए बात करते हैं के-प्लेक्स एग्जीबिशन के बारे में और इस इवेंट के भी बारे में थोड़ा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो इवेंट चल रहा है प्लास्टेशिया, पिछले 2-3 दिन से आप इस इवेंट में हैं, तो के-प्लेक्स और इस इवेंट की तुलना आप किस तरीके से करें? देखिए, के-प्लेक्स एग्जीबिशन जो है वो हम सदर्न प्लास्टिक एसोसिएशन जो ऑल द 4 स्टेट्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्रा मिला के हम करते हैं। इसमें हमारे सारे एसोसिएशन के मेंबर्स इन्वॉल्व है एक्टिव पार्टिसिपेट करने में, और वो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री चल रही है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसे फुलफिल किया जाता है। हम एग्जीबिशन जनरल एग्जीबिशन के हिसाब से नहीं करते हैं, बट कस्टमर फ्रेंडली करते हैं। इसके लिए हमारा जो एग्जीबिशन होता है उसमें जो एग्जीबिटर्स होते हैं और विजिटर्स होते हैं वो सारे सीरियस नेचर के होते हैं। अभी हम देखें यहाँ पे जो प्लास्टेशिया चल रहा है, नो डाउट मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, बट इसमें जो एग्जीबिटर्स हैं वो हाईटेक है एंड इन लोगों का पार्टिसिपेशन नेशनल एग्जीबिशन जो होता है जैसे प्लास्ट इंडिया, प्लास्टो फोकस, उसमें होता है। तो उसके कंपैरिजन में स्टेट एसोसिएशन का जो एग्जीबिशन होगा वो मोर प्रेफरेबल होता है। प्लास्टेशिया में किस तरीके का क्राउड आपने देखा और के-प्लेक्स में किस तरीके का क्राउड था, क्या कहेंगे? ये इसी लिहाज से मैं बता रहा हूँ, जो प्लास्टेशिया में जो क्राउड है मैं फुटफॉल के हिसाब से मेरे को बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज होगी बट अल्टीमेटली वेदर इट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, उसके हिसाब से यहाँ पे जो फुटफॉल है बहुत ही कम दिख रहा है मेरे को। एंड सिमिलरली आप देखेंगे तो के-प्लेक्स में हमारा जो एग्जीबिशन में फुटफॉल बहुत ही अच्छा रहता है एंड राइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल, जो वर्कर लेवल से लेके टॉप इंडस्ट्रियल लेवल के जो पीपल हु आर जो एंगेज है इस इंडस्ट्री में वो विजिट करते हैं। तो इसके कारण से कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से वो एग्जीबिशन बेटर होता है। बट अभी भी ये 3 दिन, टुडे इज 3rd डे हियर, लेट अस सी व्हाट फुटफॉल टुमारो। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि के-प्लेक्स का जो आयोजन है, तो के-प्लेक्स के आयोजन की प्रशंसा तमाम एग्जीबिटर्स करते रहे। अभी ये प्लास्टेशिया में भी तमाम एग्जीबिटर्स के-प्लेक्स आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है के-प्लेक्स के आयोजन में, ऐसी क्या खास बात रही? तो एज ए ऑर्गेनाइजर आपने क्या फील किया? देखिए, जो एग्जीबिटर्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, आज जो के-प्लेक्स का ब्रांड है हम स्टार्ट किए थे, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट रफली 20 ईयर्स एंड ईयर आफ्टर ईयर जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं दे हैव बेनिफिटेड, उनको बेनिफिट हुआ है इससे। अच्छा, सेकंड थिंग आप देखेंगे जो ये एग्जीबिशन है इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सी अल्टीमेटली आज के दिन में देखा जाए तो डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इन सब में जो इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उसका लाइव डिस्प्ले, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट आज एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट, मोल्डिंग वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस एग्जीबिशन पे कम दिखने को मिलता है। तो वो एक रीज़न है जिसके कारण लोग उतना इंटरेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली पहले दिन जैसे लोग आके गए, दे मस्ट हैव एक्सप्लेन टू अदर्स, भाई लोग पूछते हैं उसके बाद आते हैं, तो उसके हिसाब से इनका जो रिस्पॉन्स लेवल है वो थोड़ा कम रहा है। पर एज के-प्लेक्स में हम एफर्ट लेते हैं कि लाइव डेमो रहे, क्योंकि लाइव डेमो रहे तभी उनको ये इंटरेस्ट आएगा और ये देखेंगे और उससे उनका डेवलपमेंट होगा। ये अंतर है दोनों में। सर, अभी जैसे एक सिचुएशन चल रही है कि जो इवेंट कंपनीज हैं वो लगातार एसोसिएशंस के साथ मिल करके शो करती हैं और बाद में एसोसिएशंस पे हावी हो जाती हैं, जैसा कि अभी राजकोट में देखने को मिला कि सौराष्ट्र प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पर एक इवेंट कंपनी हावी होकर के सौराष्ट्र प्लास्ट को ही डैमेज करने की कोशिश करने लगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। एक जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसका मोटो है टू मेक मनी, मतलब वो खाली ये नहीं है कि खाली प्लास्टिक का ही एग्जीबिशन करते हैं, वो प्लास्टिक का भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ वो लोग अटैच रहते हैं। उनका प्रोफेशन है एग्जीबिशन करना। तो एग्जीबिशन करने के लिए वो ये नहीं देखते हैं कि भाई किसमें हमको इंडस्ट्री को फायदा होगा, अपना फायदा भी देखते हैं प्लस इंडस्ट्री के साथ चलते हैं।
जब हमारा केप्लेक्स जो हम एग्जीबिशन करते हैं वो हम प्लास्टिक एसोसिएशन का करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से हम अपना एग्जीबिशन प्रमोट करते हैं। एंड दूसरी चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे एग्जीबिशन पे जो हम सरप्लस जनरेट करते हैं उसको हम प्रॉफिट के हिसाब से नहीं लेते हैं, उसको वापस हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के सेमिनार के लिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसे केप्लेक्स हमारा हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे कम से कम कर्नाटका में 4 सेमिनार किए हैं ऑन डिफरेंट इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, पीवीसी रिलेटेड थिंग। तो इससे फोकस जो है इंडस्ट्री प्रमोशन पे जाता है और इवेंट मैनेजर्स है उनका ये एग्जीबिशन होते ही उनका मैटर यहाँ पे खत्म हो जाता है। द प्रॉफिट गोज टू देम फॉर देयर ओन कंफर्ट। तो जो एग्जीबिटर्स हैं, चूंकि एग्जीबिटर्स तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के ही हैं, तो एग्जीबिटर्स के लिए आप क्या कहेंगे? उनको एसोसिएशन के साथ जाना चाहिए, इवेंट कंपनीज के साथ जाना चाहिए? ये एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से उनको हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे जनरल जब हमने बात की तो एवरीवन सबका राय यही था कि भाई जो आप लोगों का जो एग्जीबिशन होता है उसमें हमको बेटर बेनिफिट मिलती है। लास्ट एशिया एग्जीबिशन में आपने बात, लास्ट एशिया एग्जीबिशन में बात की। और दूसरा हमारे एग्जीबिशन पे जैसे लास्ट रिकॉर्ड आप देखें, जितने भी मशीनरी वो लोग लेके आते हैं सब सेल करके जाते हैं, प्लस ऑर्डर बुक करके जाते हैं। अल्टीमेटली एग्जीबिटर्स का मोटो क्या है? आके प्रोडक्ट प्रमोशन करना और वो प्रोडक्ट के लिए आगे की मार्केट तैयार करना। वो बेनिफिट उनको हमारे एग्जीबिशन से मिलती है। तो आगे जो आपका केप्लेक्स आयोजन होने वाला है सर, उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके की तैयारियां, और पिछली बार कितने एग्जीबिटर थे और विजिटर थे और इस बार कितना आप अपेक्षा करते हैं? क्या तैयारियां किस तरीके की रहेंगी? देखिए, हमारा जो लास्ट एग्जीबिशन था उसमें हमारे एग्जीबिटर थे करीबन 350 एंड फुटफॉल जो रहा है अबाउट 40,000। अच्छा, अब इसमें आपको देखिए जैसे नेक्स्ट, बिकॉज ये जो हमारा सदर्न स्टेट एग्जीबिशन है ये हम बाई रोटेशन करते हैं, एक जगह नहीं करते, सिंस ऑल द स्टेट्स आर इन्वॉल्व। अभी जैसे हमारा लास्ट एग्जीबिशन हुआ बेंगलोर में, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कोचीन में, उसके बाद कर रहे हैं हैदराबाद में नेक्स्ट ईयर फिर चेन्नई में, उसके बाद फिर करेंगे बेंगलोर। तो आप ये देख सकते हैं कि हम ये एग्जीबिशन के मार्फत पूरे साउथ इंडिया में ये रोटेट करते हैं और सारे एग्जीबिटर को भी ये रहता है कि भाई इनके साथ रहने से हम चारों जगह अपना मार्केट एक्सपोज कर सकेंगे। सो अभी हमारी तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो कोचीन का जो एग्जीबिशन है, सिंस इट्स ए स्मॉल स्टेट, वहाँ पे हमारा करीबन 300 के आसपास स्टॉल है एंड अबाउट 80% एग्जीबिटर बुकिंग हो चुकी है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर हैदराबाद में है, वहाँ पे करीबन 500 के आसपास एग्जीबिटर का पार्टिसिपेशन होने का उम्मीद है एंड वहाँ पे भी अबाउट 80% बुकिंग हो चुकी है। इससे आपको ये लगेगा कि एग्जीबिटर्स जो इंटरेस्ट है हमारे केप्लेक्स में बहुत ज्यादा है। केप्लेक्स आयोजन आने वाला है, वो कितना बड़ा होगा, क्या मतलब सोच रहे हैं आप? केप्लेक्स आयोजन में हम लोग नॉर्मली क्या होता है अबाउट 15,000 स्क्वायर मीटर के आसपास ब्लॉक करते हैं। लास्ट हमारा करीबन 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास था। इस बार हम उम्मीद करते हैं 15,000 स्क्वायर मीटर एंड पार्टिसिपेंट्स विल अराउंड 400 to 450 एग्जीबिटर हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हम जब ये एग्जीबिशन करते हैं तो हम हमारा जो विजिटर प्रमोशन है वो ऑल ओवर साउथ इंडिया करते हैं, तो उससे सब जगह के लोग आके, एंड सिंस बैंगलोर जर्नी इज ओवरनाइट, तो सब जगह से लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। यही सर, 2-3 दिन से यहाँ प्लास्ट एशिया में क्या पूरे साउथ इंडिया के लोग यहाँ पे दिखाई पड़े? क्या कहेंगे, किस तरीके के विजिटर्स यहाँ आपको दिखाई? ज्यादातर तो हमको लोकली विजिटर मिले एंड प्लस चेन्नई के विजिटर मिले एंड केरला वगैरह के बहुत कम मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।